बेटा बोलना। माँ मकर संक्रांत आ गया है तो भेजेगी संक्रांत का सब सामान। अरे क्यों नहीं बेटा, मैं तो सोच ही रही थी कि संक्रांत आ रहा है तो अपनी बिटिया के यहाँ तो संक्रांत का सारा सामान भेजना है ना, तो टेंशन क्यों ले रही है बेटा। मैं आज ही तुम्हारी भाभी से बोलती हूँ तो जाकर के बाजार से तुम्हारे लिए सब सामान ले आएगी। अरे माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ना ओ गजक लड्डू ये सब ना बाजार से मत मंगवाना, घर से ही बनवा करके भेजना, क्योंकि बाजार वाला टेस्टी नहीं लगता है माँ। अरे क्यों नहीं बेटा, मैं बोलूंगी तो तुम्हारी भाभी तुरंत बना देगी। तो हाँ माँ थोड़ा ज्यादा करके ही भेजना, क्योंकि तू जानती है ना कि घर वाला सब सामान आता है तो मेरी सास कितना अच्छा से खाती है, तो थोड़ा ज्यादा ही बनवा करके भेज देना। अरे बेटा उसकी टेंशन मत लो, जब समधन जी को इतनी अच्छी लगती है मेरे घर के सब सामान तो क्यों नहीं भेजूंगी। जरूर इस बार बहू से बोल करके बनवा करके भेजती हूँ तुम्हारे भाई से। ठीक है माँ, बहुत सारा काम है, मैं फिर कभी फोन करती हूँ, ठीक है तुम अच्छे से रहना। अरे ठीक है बेटा ठीक है। इस बार मेरे से ऐसा कैसे भूल हो गई, जो संक्रांत आ रहा है और मैं अपनी बिटिया के लिए कुछ बनवाई नहीं अभी तक। बहू बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू संक्रांत आने वाला है तो मेरी बेटी का संक्रांत का सब सामान जाएगा। हाँ माँ जी वो आप ना जानेंगे, मुझे आप क्यों सुना रहे हैं। अरे बहू ऐसे क्यों बोल रही है, मेरी बेटी का मकर संक्रांत का सब सामान जाता है तो तुम्हें पता है ना कि घर का कुछ बने हुई मिठाइयाँ ही जाती है, जैसे गजक हुआ तिल पट्टी हुआ, ये सब बना करके तैयार रखो। और आज शाम को मेरा बेटा आएगा तो साड़ी वगैरह जो भी है अपने बेटे से मंगवा करके कल सुबह तक पहुंचवा दूंगी अपनी बेटी के घर। क्या माँ जी बाजार से नहीं जा सकता है क्या, हम लोग को मेहनत करना जरूरी है क्या। आपकी बेटी थोड़ी सी बोली नहीं कि तैयार हो गए कि हाँ दो दो भाभी है ही काम करने के लिए, फ्री में बैठी हूँ। कुछ चीज में भी हम लोग को थोड़ा फ्री नहीं होना चाहिए, हर पर्व त्योहार में नैना जी को ये बनाकर भेजना वो भेजना है। अरे बस कर बहू, बहुत बोल रही है तू। अरे अपना देखना तुम्हारे मायके से कितना आता है, जो मेरी बेटी को बोल रही है कि हम लोग मेहनत क्यों करें। मैं समझ रही हूँ ना, तुम्हारी भाभी हाथ से बना करके नहीं भेजती है तो तुम्हारा तो वही आदत होगा ना कि मेरी भाभी भेजती ही नहीं है बनाकर, मैं कैसे भेजूं अपनी ननद को। बस माँ जी मेरे मायके के बारे में ना ही बोलिए जो अच्छा है। एक बार आए थे ना मकर संक्रांत से मेरे घर से, सारा सामान तो उठा करके अपनी बेटी के यहाँ पहुँचा दिए थे। मेरे मायके से आने में देरी नहीं हुई कि बेटी के यहाँ पहुँचाने में आपको मिनट भी नहीं लगा। अरे चुप करो बहू, तुम्हारे मायके से आता ही क्या है और कौन छुएगा तुम्हारे मायके का सामान। अरे चुप कीजिए माँ जी, भेजवा करके और बोलते हैं कि छुए नहीं है। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ छोटी, इतना शोर क्यों कर रही है। अरे बहू तुम्हें पता है ना कि मेरी बेटी को बाजार के ये तिल पट्टी गजक लड्डू ये सब बाहर का पसंद नहीं आता है, ये सब घर का ही बना हुआ मेरी बेटी को पसंद आता है, तुम्हें पता है ना बहू। हाँ माँ जी। तो वही मेरी बेटी अभी फोन करके बोल रही थी कि मकर संक्रांत आने वाला है माँ, अभी तक कुछ तुम भिजवाई नहीं है। अरे मैंने इतना ही छोटी बहू से बोली क्या, ये तो चालू हो गई। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई माँ जी, बहन बेटी को साल भर में एक ही तो त्योहार आता है, मकर संक्रांत में भेजा जाता है सब सामान, तो इसमें बड़ी बात कौन सी हो गई माँ जी। अरे दीदी एक ही बार नहीं बहुत बार, दिवाली हुआ तो, तीज हुआ तो, भाई दूज हुआ तो, क्या क्या में नहीं घर से ही मिठाइयाँ बनवा करके भेजते हैं माँ जी। अरे तो क्या हो गया छोटी, अगर बहन बेटी को कुछ दे ही देंगे घट थोड़ी ना जाएगा हमारा, कुछ घटेगा नहीं दीदी, लेकिन मेहनत जरूर लगेगा। अरे क्या छोटी, थोड़ी थोड़ी बात में झगड़ा करने लगती है, थोड़ा सा अगर मेहनत कर ही देंगे, उनको जब पसंद आता ही हमारे हाथ का ये गजक के सब तो थोड़ा बना ही देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। एक बार तुम्हारे मायके से आया हुआ मकर संक्रांत का सामान कुछ माँ जी अपनी बेटी के यहाँ क्या दे दिए, तो वो बात को तो हमेशा माँ जी को उलाहना देते रहती है तुम, ये क्या अच्छी बात है छोटी। तो दीदी आपके मायके से आया हुआ वो तो उठा करके नहीं देते हैं, मेरी मायके से आया हुआ क्यों दे दिए, तो क्या मैं बोलूंगी नहीं। अरे छोटी तुम्हारे यहाँ से अच्छा आया तभी न दे दिए माँ जी, थोड़ा अच्छा अच्छा तुम्हारे मायके से सामान आता है उसी में माँ जी उठा करके दे दिए, तो इतना क्यों गुस्सा कर रही है, इतना क्यों एक ही बात को हमेशा दोहराते रहती है। तो आपके मायके से आता तो आपके मायके वाला क्यों नहीं दे देते हैं। अरे तो खाएगी नहीं छोटी, सब दे ही देंगे माँ जी तो क्या खाएंगे हम लोग। माँ जी जाने दीजिए, इस बार मेरे मायके से जो भी आएगा ना मकर संक्रांत में सामान वो दे दीजिएगा दीदी को। इतना मेहनत लग जाता है, ये लड्डू गजक तिल पट्टी बना बना के हाथ जल जाता है और इन लोग को स्वाद आता है घर से ही बनाया हुआ ये गजक ये तिल पट्टी में। अरे क्या बोल रही है छोटी, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी, थोड़ा बहुत तू हेल्प कर देना। सीख के तो कुछ आई नहीं थी अपने मायके से, सब मैं सिखाई हूँ तुम्हें, और थोड़ा सा काम करने में तुम्हें दिक्कत होने लगती है। सिखा दे बहू सिखा दे, ये पता नहीं थोड़ा सा अच्छे घर से आई है तो पता नहीं अपने आप को क्या दिखाती है ये। अरे दीदी इतना मेहनत से हम लोग बनाते हैं तो एक भी खाने के लिए मिलता है क्या, सब उठा करके बेटी के घर दे देते हैं माँ जी। तो क्या हो गया छोटी, अगर दे ही देंगे तो दो चार ही हम लोग को मिलेगा तो क्या दिक्कत है।
देंगे, तो उतना क्यों देंगे माँ जी? ज्यादा नहीं देंगे माँ जी। हाँ हाँ देखिएगा, किस किस को नहीं ये देंगे। बनने भर देरी है, पास पड़ोस मोहल्ले में बांटना चालू कर देंगे। अरे पास पड़ोस में कहाँ देते हैं माँ जी, सबके घर में तो बन ही रहा है। अरे एक दो चखने के लिए दे ही दिए तो क्या दिक्कत है। और इतना जो माँ जी को सुना रही है कि दीदी क्या ये भेज रहे हैं, तो क्या हम लोग को अपने मायके से नहीं इंतजार रहता है कि मकर संक्रांत में मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा भाई कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे ही आएंगे। वैसे दीदी को भी तो आशा लगा हुआ रहता है ना। मेहनत मेरे से करवाएंगे और यहाँ बड़ाई लूट रहे हैं खुद। माँ जी वो तिल, मूंगफली, गुड़ ये सब मंगवा दीजिए ना। ये सब तो है नहीं, मंगवा दीजिए तो बनाने की तैयारी करती हूँ। हाँ ठीक है बहू, जाओ तुम लोग तैयारी करो, मैं अभी अपने बेटे से बोल करके मंगवा देती हूँ। एक दिन भी चैन नहीं। मैं सोची कि खाना बना ही ली हूँ तो थोड़ा आराम करूंगी, तो आ गया इनकी बेटी का फोन। बहू ये बना दो, बहू वो बना दो। बाहर के खाने में इनकी बेटी को टेस्ट नहीं लगता है। भाभी लोग से मेहनत करवा करवा करके इनको खाने में टेस्ट लगता है। ये कभी नहीं सुधरेंगी मेरी ननद। यहाँ रहेंगी वैसे ही नाक में दम करके रखेंगी, और ससुराल में रहेंगी तो ससुराल से भी फोन हो जाएगा, माँ मुझे ये पसंद है, वो पसंद है। भाभी से बोल दो बनाने के लिए। अरे उनकी माँ क्यों नहीं बना करके देते अपनी बेटी के लिए। छोटी आ गई, माँ जी के सामने बहुत संस्कारी बहू बन रही थी। अरे छोटी गुस्सा हो गई क्या? सुनना छोटी, तो गुस्सा नहीं हो तो और क्या करूं दीदी? आप तो माँ जी के सामने बहुत संस्कारी बहू बन रहे थे और सारा काम मेरे ऊपर डाल दिए। तो कीजिए ना अपनी ननद रानी के लिए सारा काम, बनाइए ना उनके लिए। तिल पट्टी गज्जक बनाइए, इतना मेहनत से बनाएंगे और हम लोग को आधा और एक मिलेगा, और क्या मिलेगा? अरे छोटी तू ना बात नहीं समझती है, तुरंत गुस्सा हो जाती है। अरे इस बार पिछले बार जैसा नहीं होगा, तू क्यों नहीं समझ रही है? जितना माँ जी बोल रहे हैं ना उतना हम लोग बना लेते हैं और बना करके छिपा लेंगे। ये क्या बोल रहे हैं दीदी, छिपा लेंगे? माँ जी को पता है ना एक एक चीज ढूंढते हैं। अरे तो हम लोग दो हैं किस लिए? अगर माँ जी के पास अभी मीठी मीठी बातें नहीं बोलती तो पता है ना, एक तो तुम पर वैसे ही माँ जी गुस्सा रहते हैं और दूसरी तरफ से मेरे ऊपर भी गुस्सा हो जाएंगे। जितना यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, पीछे में कुर्सी लगा करके बैठ करके देखते रहेंगे। क्या तू ये चाहेगी कि हम लोग यहाँ मर मर कर बनाए और सारे सामान बेटी के यहाँ चला जाए, हम लोग को एक जरा सा मुंह में न जाए? नहीं नहीं दीदी, मैं तो ऐसा कभी नहीं चाहती हूँ। इतना मेहनत हम लोग करेंगे और इनकी बेटी बैठ करके अपने ससुराल में खाएंगी। अब समझी ना तुम? चलो आराम से बनाओ हम लोग। ठीक है दीदी, आप तो दिमाग बहुत अच्छा लगाते हैं, इतना दिमाग तो मैं भी नहीं लगा पाती हूँ दीदी। अरे चल चल पगली, जल्दी जल्दी हाथ बटा, नहीं तो यही बातों में लग जाएगी ना। माँ जी पीछे से कुर्सी लगाकर बैठ ना जाए यहाँ। ये क्या? दीदी दीदी जल्दी आइए माँ जी के रूम में। अरे क्या हुआ छोटी? देखिए तो दीदी, हम लोग इतना मेहनत करके अपने अपने कमरे में आधा घंटा के लिए आराम क्या करने गए, ये माँ जी तो पूरा पैक ही कर लिया है सब सामान अपनी बेटी को देने के लिए। हटो तो सामने से देखने दो मुझे। दिखा दीदी। अरे हाँ छोटी, अब बताइए दीदी क्या करें हम लोग? माँ जी तो सारा का सारा पैक कर दिए अपनी बेटी को देने के लिए। छोटी तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। माँ जी डाल डाल ना तो हम लोग पात पात। ये देखिए ना दीदी, कितना अच्छा नया साड़ी दे रहे हैं माँ जी। पता नहीं अपना बेटा से इतना महंगा महंगा सामान कब मंगवा लिए। बताइए तो दीदी, ये लहसुन कोई मकर संक्रांत में बेटी को देता है क्या? अरे छोटी लहसुन महंगा है ना, इसलिए माँ जी दे रहे हैं। और देखिए तो दीदी और क्या क्या है इसमें। छोटी मुझे तो लगता है ना कि पहले तो ये साड़ी ही गायब कर देते हैं हम लोग। अरे नाना दीदी, साड़ी गायब कर देंगे ना तो पता है ना, ये ननद रानी तुरंत फोन करके अपनी माँ से चुगली कर देंगी और इनकी माँ तुरंत फोन करके पूछेगी तुम्हें पसंद आया ना सब सामान। अरे छोटी इतना परेशान क्यों हो रही है? हम लोग को पास भी दिमाग है, पता है ना। पिछले बार हम लोगों ने बोला था एक साड़ी के लिए, ये कैसा दिया हुआ साड़ी हम लोग को ला करके माँ जी दे दिए थे, वही साड़ी है हमारे पास। वो साड़ी मैं ला करके देती हूँ, वो साड़ी रख दो और ये साड़ी हम लोग निकाल लेते हैं। तो और क्या दीदी, हम लोग के लिए तो 100-200 की साड़ी ला करके देते हैं कि लो मेरा यही हैसियत है, यही पहनो। और अपनी बेटी को देखिए तो 2000 का साड़ी दिया जा रहा है। वही ना छोटी, यही रंग का तुम्हारे पास कोई साड़ी है? दीदी मेरे पास तो ऐसा रंग का साड़ी नहीं है। रुको, मेरे पास है ऐसा रंग का साड़ी, मैं ये साड़ी बदल देती हूँ अपनी साड़ी से। हाँ दीदी आप सही बोल रहे हैं, बदल दीजिए अपनी साड़ी से। छोटी अच्छा से पैक कर दी है ना? हाँ हाँ दीदी, अच्छे से मैं पैक कर दी हूँ। माँ जी को तो पता भी नहीं चलेगा हम लोग ने क्या फेर बदल किए हैं। चलो अच्छी बात है, जाओ देवर जी को बुला कर ले आओ। देवर जी जा करके अपनी बहन पे यहाँ ये सारा सामान पहुँचा दे समय पर, नहीं तो यहाँ कुछ समय और रहा ना, माँ जी कहीं खोल खाल करके देखना ना चालू कर दें। इतना हंसी ठिठोली क्यों हो रही है? अरे देवर जी आ गए आप। ये
माँ कहाँ है? अरे देवर जी, माँ जी को क्यों ढूंढ रहे हैं? माँ जी को पता नहीं है इस समय निकल जाते हैं घूमने के लिए। अरे क्या हुआ बेटा? अरे आ गई माँ, मैं तुम्ही को खोज रहा था। बताओ क्या क्या ले जाकर के गुलाबों के यहाँ देना है। दीदी, अरे चुप कर छोटी, नॉर्मल हो नहीं तो माँ जी हम लोग को चेहरा देख करके पकड़ न ले। अरे बेटा, वहीं पे सब तो सामान रखा हुआ है, ले जा बेटा, जल्दी पहुंचा दे अपनी बहन के घर। देख रहा है ना 4 बज गया है, पहुंचाते पहुंचाते 5 वैसे ही बज जाएगा। उधर से लौट करके आना भी तो है ना बेटा। बच गई दीदी। हाँ माँ जी, बोलिए जल्दी जल्दी देवर जी को ले जा करके पहुंचा दे दीदी के यहाँ। सारा सामान वैसे ही पैक है जैसे आप पैक करके रखे थे। हाँ वो तो है बहू। हाँ बता दीजिए भाभी क्या क्या ले जाना है। गुलाबो। अरे भैया आप आ गए, नमस्ते भैया। ये क्या, मेरी बहन तो आज चाय पानी के लिए भी नहीं पूछी, सीधे सामान पर ही अटैक कर गई। गुलाबो, इतनी भी जल्दी क्या है, बाद में देख लेना ना सब। अरे भैया आप नहीं समझेंगे, माँ वो गुलाबी वाली साड़ी दी है ना। पता नहीं, मुझे क्या पता, जो जो सामान पैक था माँ ने बोला लेकर के जाकर के अपनी बहन के हाथ देकर के आ जा, तो वही सारा सामान लेकर के आ गया। अब मैं क्या जान रहा हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है। अच्छा अच्छा भैया, मैं समझ गई, कोई बात नहीं भैया। तो क्या खाना में क्या खाएंगे बताइए, मैं ले आऊं अभी खाना क्या? अरे नहीं नहीं गुलाबो, पानी तो पूछ लेती ना, चाय तो ले आती ना। वो क्या है ना भैया कि देखिए ना, चीनी खत्म हो गया था, तो चीनी तो है ही नहीं है, तो चाय कैसे बनाऊं भैया? और वैसे भी इतनी ठंडी में पानी कैसे पियेंगे आप? अगर ये घर में होते तो मैं इनसे चीनी और मिठाई आपके लिए मंगवा लेती, लेकिन क्या करूं भैया। बोलिए तो मैं खाना बनाई हूँ, खाना परोस दो क्या भैया? नहीं नहीं गुलाबो, खाने का वैसे तो मूड नहीं है, शाम हो गया तो शाम को क्या खाना खाना। ठीक है गुलाबो, मैं निकलता हूँ। भैया ठीक है, आराम से जाइएगा, और हाँ माँ को बोल दीजिएगा मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ हाँ गुलाबो, मैं बोल दूंगा। चलो जल्दी जल्दी सारा सामान उठाकर अपने कमरे में रख देती हूँ, नहीं तो ये माँ जी आ जाएंगे ना तो इसमें से ना सारा बंटवारा करना चालू कर देंगे। मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ, इतना मुश्किल से अपनी माँ से बोलकर बनवाई हूँ ये सारे सामान अपनी ननद के यहाँ देने के लिए, इसलिए तो भैया को आज ना मैंने नाश्ता पूछा ना चाय पूछा। लगता है पहुँचा करके तो देवर जी आ ही रहे होंगे, चलो टेंशन खत्म। दीदी दीदी लीजिए, ननद रानी का फोन है। हाँ ननद रानी का फोन। हेलो क्या हुआ दीदी? नमस्ते नमस्ते गए तेल लेने। जरा ये बताइए, मेरी माँ ने गुलाबी साड़ी पसंद की थी मुझे देने के लिए, वो गुलाबी साड़ी कहाँ है? ये कौन सा साड़ी आपने भेज दिया? ये लड्डू 4 लड्डू है, बताइए, गजक 4 गजक है, तिल पट्टी 4 तिल पट्टी है, ये ऐसे दिया जाता है भाभी मकर संक्रांति में बेटी के लिए? हेलो दीदी, सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज। वो क्या था ना दीदी कि मैं वो गजक डाल रही थी ना, तो पता नहीं पॉलीथिन में, मतलब फटा हुआ पॉलीथिन था क्या था, उसमें डाली, शायद नीचे ही गिर गया होगा। अभी देखना पड़ेगा दीदी। आने सारा सामान डाला था ना, तो आप कहाँ पॉलीथिन लेकर के गजक डाल रहे थे भाभी? ये सब बोलिए ना कि आप लोग सब मेरे सामान में से निकाल करके सब रख लिए और मुझे 2 छाप दे करके नाम पूरा कर दिए कि मकर संक्रांत का सामान भेज दी मैं ननद का। दीदी आप चिंता मत कीजिए, अब कोई और जाएंगे ना तो उनके साथ मैं भेजवा दूंगी। वो सब तो छोड़िए भाभी, वो मेरी गुलाबी साड़ी क्यों नहीं भेजे? अरे दीदी गुलाबी साड़ी मैं भेजी हूँ, माँ जी अपने हाथ से रखे थे, मैं देखी थी। कहाँ है भाभी? इतनी अंधी नहीं हूँ मैं, समझे ना? कहाँ है इसमें गुलाबी साड़ी? ये 200 रुपया की साड़ी डाली हुई है इसमें, और ये लहसुन भी गायब है। दीदी मकर संक्रांत में कौन लहसुन मंगवाता है मायके से? आपको पता है ना कि लहसुन कितना महंगा है? अगर 5 किलो माँ खरीद करके लहसुन डाली दी थी तो क्या दिक्कत हो गई? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ने सारा सामान निकाला है। माँ के पास फोन लगा रही हूँ, माँ के पास फोन लग ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ है माँ। दीदी जाने दीजिए ना दीदी, देखिए ना सामान इधर से उधर हो गया होगा, बच्चे हैं ना छोटे छोटे, शायद बच्चे ने निकाल करके इधर से उधर कर दिए होंगे। अभी मैं देखती हूँ कि सामान यही तो नहीं ना रह गया, अभी मैं देखती हूँ दीदी। अरे चुप कीजिए भाभी, मुझे सब पता है, आप बहुत माँ की चमची बनी होती है ना, मुझे पता है कि आप ही मेन है, समझे ना? आप ही सब सामान निकाल के रखे हैं। अभी क्या भी रुकिए, माँ के पास फिर से फोन लगाती हूँ। अरे छोटी, सब गड़बड़ हो गई दीदी, मैं आपको शुरू में ही बोल रही थी कि ये सब गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा, कहीं दीदी माँ जी से बोल देंगे तो क्या होगा? वही ना छोटी, अब तो माँ जी हम लोग को हस्बैंड से 10 बातें सुनाएंगे, क्या करूं दीदी? बहू। हाँ हाँ माँ जी। जरा ये बता, मैं अपनी बेटी के यहाँ सारा सामान अपने हाथ से पैक करके भेजी थी, सारा सामान कहाँ गया? जो मैं साड़ी पैक करके अपनी बेटी के गिफ्ट में भेजी थी, वो साड़ी भी नहीं है, गजक भी नहीं है, लड्डू भी नहीं है, उतने जितना मैं पैक करके भेजी थी। ये 4-4 लड्डू 4-4 गजक, ये क्या है? माँ जी मुझे नहीं पता, हो सकता है बच्चों लोग ने निकाल करके यहाँ से वहाँ कर दिए होंगे। अरे चुप कर बहू, मैं हर जगह ढूंढ चुकी
नहीं।